डिफरेंशिएशन बेसिकली है क्या, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, और साथ साथ हम डिफरेंशिएशन के अंदर कि कितनी सारी मेथड्स होती हैं और किस तरह से ऑपरेटर को यूज करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो जो मेरी ट्रिक है, मेरा जो लॉजिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट कहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन में पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का यूज कैसे होता है, किसी क्वेश्चंस के अंदर हम उसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको डिफरेंशिएशन का एक ऑपरेटर होता है डी वाई बाई डी, ये डी बना हुआ है, मैं कुछ इस तरह से सिंबल बनाता हूं, आपको इस तरह से देखना है डी वाई बाई डी। डिफरेंशिएशन में एक ऑपरेटर है डी वाई बाई डी, जो कि हमें हर क्वेश्चंस के अंदर पुट करना है। किस तरह से पुट होता है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप समझ जाएंगे। तो डी वाई बाई डी, यदि हमारे पास क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में है, एग्जांपल के तौर पे देखना है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन एग्जांपल x के फॉर्म में है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इस क्वेश्चन का वेरिएबल है x। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम ऑपरेटर यूज करेंगे dy बाय dx। यदि हमारे पास एग्जांपल के तौर पर कोई क्वेश्चन y के फॉर्म में है y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, मतलब क्वेश्चन की फॉर्म अलजेब्रिक हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकती है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी हो सकती है साइन। पर ये जो साइन फंक्शन है वो किस वेरिएबल के साथ है, x वेरिएबल के साथ है कि y वेरिएबल के साथ है। अब ये जो साइन फंक्शन है वो x वेरिएबल के साथ है, इसके अंदर हम dy बाय dx ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। अब ये इक्वेशन देख सकते हैं हम, इस इक्वेशन के अंदर देखिए वेरिएबल है y, तो हम ऑपरेटर यूज करेंगे dy बाय dy। उसी तरह से यदि कोई क्वेश्चन का फॉर्म t के फॉर्म में है तो हम ऑपरेटर यूज करेंगे dy बाय dt। तो आप लोगों को मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी जगह बच्चे कोई पूछते हैं कि सर अचानक से हम x के फॉर्म में डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं, अचानक से हम y के फॉर्म में डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं, तो इसका बेसिक लॉजिक क्या है। तो इसका बस बेसिक लॉजिक बेटा इतना सा है कि यदि क्वेश्चन में हमें मेंशन करके दिया है कि आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऑब्वियसली हम dy बाय dx लेंगे, चाहे क्वेश्चन किसी के फॉर्म में हो, किसी के भी फॉर्म में क्वेश्चन हो। एग्जांपल के तौर पे देखना, यदि हमारे पास क्वेश्चन दिया है y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, ये अलजेब्रिक फॉर्म है। अब अलजेब्रिक इक्वेशन हमें दी है, वो बोल रहा है डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो हम ऑपरेटर लगाएंगे dy बाय dy। पर क्वेश्चन लिखा गया कि इसी क्वेश्चन को आप डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, तो हम ऑपरेटर लगाएंगे dy बाय dx। तो अभी सिर्फ मैं डिफरेंशिएशन के टॉपिक में जहां बच्चे सबसे ज्यादा अटकते हैं कि सर अचानक से ऑपरेटर कैसे बदल जाता है, तो मैं सिर्फ वो बता रहा हूं कि यदि आपका क्वेश्चन वेरिएबल y के फॉर्म में है तो आप ऑपरेटर लगाएं dy बाय dy, यदि उसने मेंशन नहीं किया है तो। और यदि क्वेश्चन y के फॉर्म में है और वो बोल रहा है कि डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऑपरेटर dy बाय dx लगाएं। अब जब ऑपरेटर लगाना सीख जाते हैं तो हम आगे पहुंचते हैं और आगे हमसे बोला जाता है कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो ऑपरेटर तो हमने लगा लिया, पर ऑपरेटर के बाद इसका रिजल्ट क्या बनेगा, ऑपरेटर तो हमने लगा लिया, ऑपरेटर का रिजल्ट क्या बनेगा, तो ये इनका फॉर्मूला क्या होगा, तो अब मैं आगे वो बताने जा रहा हूं आप लोगों को, इसके आगे देखिएगा। हमने सीखा ऑपरेटर कैसे लगाते हैं, अब ऑपरेटर कैसे खोलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी मैथ्स के अंदर जनरली हमारे पास 11th 12th बेस पे 5 फंक्शन होते हैं। आई लेट, अब आप पूछेंगे भैया ये आई लेट क्या है और इसका मतलब क्या होता है, तो मैं सीधा सा कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देता हूं। आई लेट मतलब कि इसके अंदर 5 अल्फाबेट है, आई एल ए टी ई। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 ही होते हैं। पहला साइन इनवर्स ऑफ x। अब देखिए मैं जो बोल रहा था वेरिएबल का, साइन इनवर्स तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, पर किस वेरिएबल के साथ, x वेरिएबल के साथ। ये y वेरिएबल के साथ भी हो सकता था, ये z वेरिएबल के साथ भी हो सकता था, जैसे कि साइन इनवर्स y भी हो सकता था, साइन इनवर्स z भी हो सकता था। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए पहला फंक्शन।
अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाय डी, अब आप बताओ किसके रिस्पेक्ट में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका वेरिएबल क्या है x, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, x के, dy बाय dx ऑपरेटर लगेगा और इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि आई लेट मतलब ये हमारे पास 5 फंक्शन की स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन हमारे पास दिया होगा। जैसे साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा आता है cos इनवर्स ऑफ x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 ही होते हैं, साइन के बाद cos आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब आप बताओ इसमें ऑपरेटर कौन सा लगेगा, dy बाय डी, वेरिएबल क्या है x, तो dx, इसका स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम थर्ड डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, थर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कौन सा होता है, tan इनवर्स ऑफ x, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या था, cosec इनवर्स ऑफ x, बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन -1 अपॉन x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब tan का पढ़ लिया, cosec का पढ़ लिया, इसके बाद आता है tan cosec, उसके बाद आता है sec इनवर्स ऑफ x, तो ये होगा 1 अपॉन x ब्रैकेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसका आ जाएगा cot, ये 5th नंबर का हो जाएगा, ये 6th नंबर का हो जाएगा, dy बाय dx cot इनवर्स ऑफ x हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस